तो भाजपा 20 साल सरकार में जनता परिवर्तन चाह रही है, महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी बहुत बड़ी एक समस्या है। कमलनाथ ने जो 15 महीने की सरकार रही उसमें अच्छा काम करा। परिवर्तन करोगे तो विकास आपको निश्चित ही होगा। बच्चा अगर गर्भ में है तो वो कर्ज लेके जमीन पे आ रहा है, उसके हित की कौन बात कर रहा है? ना मामा कर रहे हैं ना कमलनाथ कर रहे हैं। शिवराज मामा से इतनी नाराजगी किस बात की? ऐसी क्या कमी आ गई चला है? जाना चाहिए। हाँ, नाट्य मंच पे वहाँ अच्छे काम करेंगे वो। तो सब चुनावी योजनाएं आ रही हैं, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं सब चुनावी योजना है। ये साल भर पहले क्यों नहीं आई योजना? शिवराज मामा सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, जेब में नारियल रखते हैं, मन चाह वहाँ नारियल फोड़ देते हैं। विधायक के काम बिल्कुल सही नहीं है। कहीं भी आप भी क्षेत्र में जाओ, जनता बीजेपी के शासन से बहुत त्राही मच रही है। हर चीज में कमीशन कर रहे हैं, वो मंत्री जी को जा रहा है। बदलाव है और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें मतलब नहीं है महंगाई से या कुछ भी। वो तो बाद में हम जो भी होगा देख लेंगे, वो तो अभी कर रहे हैं। नमस्कार, दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम आ गए हैं सांची विधानसभा क्षेत्र के सलामतपुर चौराहे पे। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस लगातार अब यात्राएं निकाल रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आके चली गई, वही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आने वाली है। तो आइए जानते हैं कि जनता के मन में क्या है, इन यात्राओं का जनता के मन में कितना असर पड़ रहा है, जनता इस बार किसको चाह रही है, जनता से ही जानते हैं। क्या लगता है इस बार का क्या है माहौल? इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल है क्योंकि लगभग भाजपा यहाँ पे 20 साल सरकार में है। 2003 से देखा जाए, बीच के 15 महीने हटा दिए जाए तो भाजपा 20 साल सरकार में जनता परिवर्तन चाह रही है, महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी बहुत बड़ी एक समस्या है। महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे होने वाले इस बार चुनाव के। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये मुद्दे हैं, क्योंकि बेरोजगार भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं, चुनावी टाइम भर्तियाँ आती हैं वो भी अभी पूर्ण हो नहीं पा रही हैं। इसके कारण युवाओं में भी आक्रोश है और महंगाई को तो ऑल ओवर बहुत ज्यादा। लेकिन बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक योजना निकाली है, स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना। क्या उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं, सीखो कमाओ योजना अभी क्या है, उसमें युवाओं का के प्रति रुझान भी नहीं है और हर कोई भी व्यक्ति युवा चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, बड़े कारखाने लगे, फैक्ट्रियाँ आए, तो वो उससे ये क्षेत्र अछूता है। अभी कोई भी ऐसी बड़े प्लांट, कोई बड़ी फैक्ट्री इस क्षेत्र में नहीं आई है। तो ये इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होने वाला। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका पड़ रहा ज्यादा भारी? क्योंकि इस बार 50-50 का लग रहा है कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, तो आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कमलनाथ ने जो 15 महीने की सरकार रही उसमें अच्छा काम करा। गौ सेवाएं बनवाई और किसान ऋण माफ़ करे। मेरा भी माफ़ हुआ है किसान ऋण। बिजली के बिल हाफ करे। इस वजह से शिवराज मतलब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में उन्होंने अच्छे काम किए। अगर उनकी सरकार आगे भी रहती तो वो अच्छे काम करते। उनको कम से कम 5 साल देखना था गवर्नमेंट को। आप क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो विकास की जो बात करे, किसान के हित की बात करे और किसान को सड़क, बिजली, पानी यही सब चाहिए रहता है, वो सुचारू रूप से मिले। लेकिन अच्छा अगर वोटर है समझदार तो परिवर्तन अगर करेगा तो ही विकास संभव है मेरी समझ से। बाद बाकी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तो काम इनका सब वही। परिवर्तन होते रहना चाहिए तभी विकास संभव, तभी संभव है। चेहरा व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। परिवर्तन करोगे तो विकास आपको निश्चित ही होगा, क्योंकि एक चेहरा बार बार आदमी के समक्ष वही रहेगा, उसको ही सुनते रहेंगे हम। उसकी कार्यप्रणाली, आज हम 10,000 करोड़ के कर्जदार थे, आज हम 50 करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। बच्चा अगर गर्भ में है तो वो कर्ज लेके जमीन पे आ रहा है, उसके हित की कौन बात कर रहा है? ना मामा कर रहे हैं ना कमलनाथ कर रहे हैं। तो पूरा बदलाव का माहौल लग रहा है। नहीं, समझदार अगर वोटर है ना तो बिल्कुल अच्छा निर्णय लेगा और परिवर्तन करेगा। इनडायरेक्टली आप वोटरों को एक मैसेज भी दे रहे हैं। हम तो नेता और वोटर दोनों को समझा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इस बार, क्या माहौल लग रहा है? बदलाव जरूरी है। बदलाव आम जनमानस के लिए तो सरकार बदलना बहुत जरूरी है। आम जनता का फायदा जब भी है कि जबकि सरकार बदलती रहे। यहाँ हर कोई बदलाव बोल रहा है। इतना शिवराज मामा से इतनी नाराजगी किस बात की? ऐसी क्या कमी आ गई चला है? जाना चाहिए। मुंबई चला जाना। हाँ, नाट्य मंच पे वहाँ अच्छे काम करेंगे वो। यहाँ अच्छे काम नहीं कर रही है। नहीं करे उन्होंने पहले, लेकिन अब तो सब चुनावी योजनाएं आ रही हैं। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं सब चुनावी योजना है। ये साल भर पहले क्यों नहीं आई योजनाएं? अब क्यों आई?
ये योजनाएं पहले आनी चाहिए थी, 4 साल तक क्यों नहीं आई, अभी क्यों आई? हाँ यार, बस डीजल उत्तर प्रदेश में सस्ता है, यहाँ महंगा है। पेट्रोल भी यहाँ महंगा है, जबकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी। वहाँ से 10 रुपया लीटर यहाँ पे महंगा है। हमें तो किसान को तो डीजल भी चाहिए ना। इस बार चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। आइए और भी लोगों से जानते हैं, हमारे साथ है और लोग। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? हमको तो लगता है जनता परिवर्तन चाहती है। बिल्कुल परिवर्तन का। ऐसा शिवराज मामा के कामकाज में कहाँ कमी आ रही जिससे जनता खुश नहीं रह रही है? शिवराज मामा सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, इसके अलावा वे घोषणा भी होगा जहाँ अपने जेब में नारियल रखते हैं, मन चाह वहाँ नारियल फोड़ देते हैं। और जब 18-20 साल से जो सरकार थी तब जिन्होंने लाडली बहना याद नहीं आई, जैसे ही चुनाव आओ तो मामा लाडली बहना याद आ गई। और जीजों की जहालत हो रही कि रोड पे परेशान हो रहा, महंगाई के मारे ना तो कपड़ा पहन पा रहा, ना डीजल ले पा रहा, ना कोई शौक अपनी सुख सुविधा नहीं कर पा रहा। तो मैडम जनता परिवर्तन चाह रही और परिवर्तन होना चाहिए, तभी विकास होगा। एक ही पे यदि आप करोगे तो वो अपने आप में वो अहंकार और घमंड में चूर हो जाते हैं। इसलिए जनता खुद समझदार है, जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। काफी समय से बीजेपी की सरकार है तो एक बार परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने परिवर्तन का बोला, आइए और लोगों से भी जानते हैं। टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं मैडम जी, कम से कम 250 रुपया किलो बिक गए। अब की टमाटर साग सब्जी बाजारों में गजब कर रही है, इंसान कैसे ले पाए? गरीब गुरबा सभी जहाँ है बाजार, तो सब्जी तो बहुत महंगी हो रही है साहब। महंगाई ज्यादा है बीजेपी की सरकार में, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या ये समस्याएं खत्म होंगी? अब सर वो तो सारी जाने जे कछु वो, मगर हवे हाल घड़ी तो महंगाई है। टमाटर 250 रुपया किलो बिक गए, लाइट भी परेशान कर रही है। एक दिन हमारे इधर बिजली को तार टूट गया। आपको क्या माहौल लग रहा है? इस समय कांग्रेस का माहौल है। इसका यहाँ सब कांग्रेसी लग रहे, सब बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव क्या है, योजनाएं भी आती हैं तो चुनिंदा लोगों को, गरीब का हक इनके जो प्रतिनिधियां बोले जाते हैं और गरीबों को इनकी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता। यहाँ के विधायक के कामकाज कैसे हैं? विधायक के काम बिल्कुल सही नहीं है, अच्छे कामकाज नहीं है। नहीं है। तब बीजेपी कामकाज अच्छे से नहीं कर रही। उनको नहीं मिल रहा है, जिनको हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए अपात्रों को ये गरीबों की सुविधाएं मिल रही हैं, और जो पात्र हैं वो भटक रहे हैं, पंचायत में भटक रहे हैं, तहसील में भटक रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी के राज में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मामा जी इतनी योजनाएं निकाले, बहनों के लिए योजना निकाले, उधर युवाओं के लिए निकाले सीखो कमाओ योजना, और अभी उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी 450 रुपए कर दिए। इसके बाद भी सब मामा से नाराज, इसका क्या कारण? नहीं, उसमें देखो दरअसल क्या है कि ये जो भी घोषणा करी है मामा ने, ये क्या हम जैसे 18 साल सत्ता में हुआ, ये घोषणा अब आप जब चुनाव आ गए, जब आपको चुनाव में जब आप जा रहे हो, 2 महीने 3 महीने चुनाव में जाने के बचे हैं आपके, तब आप ये घोषणा कर रहे हो, पब्लिक समझ रही कि ये सब चुनावी स्टंट है उनका और कुछ नहीं है, तो उसका कोई मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ेगा। और महंगाई से जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। गैस सिलेंडर आप 1-2 महीने के लिए सस्ते कर दिया तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ना। यदि करना था तो उनको 2 साल पहले 3 साल पहले करते तो उससे कुछ उनको फ़ायदा मिलता। तो मेरे ख्याल से तो मामा अब सिर्फ ये घोषणाएँ रह गई, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। पर जो महिलाएं हैं वो तो ये 1000 रुपए पाके बहुत खुश है, तो क्या महिलाओं का इस बार वोट जाएगा बीजेपी? उनने तो 1200 रुपये की बोल दी, 1200 रुपये दिए क्या? कमलनाथ जी आएंगे तो 1500 रुपये की घोषणा करी है, जीतने के बाद उन 1500 रुपये। मतलब इस बार पूरा माहौल का वो जो है तो वो परिवर्तन का है। जनता खुद चाह रही जी। क्या चाह रही है जनता? जनता परिवर्तन चाह रही जी। इससे कहीं भी आप भी क्षेत्र में जाओ, जनता बीजेपी के शासन से बहुत त्राही मच रही। पर यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि ये बातें उठ के आ रही है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है प्रदेश में जो कि कार्यभार संभाल सके, तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं, प्रदेश में चेहरा तो कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं है चेहरा। हाँ, सांची विधानसभा की बात कही जाए तो यहाँ भी चेहरे की कमी है, लेकिन प्रदेश में चेहरा कमलनाथ जी वो पॉपुलर हो चुके हैं। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले कोई सर्वे आया था, उसमें कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों के लगभग बराबर सर्वे में, दोनों को बराबर है। और काम देखा जाता है, चेहरा नहीं देखा जाता।
मतलब कमलनाथ के काम अच्छे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से क्या है, भाजपा त्रस्तों की जनता जो कमलनाथ जी के पास ही जाएगी ना। काम अच्छे बुरे हों वो तो उनका 5 साल का कार्यकाल देखने के बाद मालूम चलेगा कि 5 साल का कार्यकाल कैसे निकलता है। इनका जो कार्यकाल देखा है उससे जनता त्रस्त तो वो नया चाह रही है, नए को देखें तो नया कैसा मिलता है। तो उम्मीद कर रही है जनता की कमलनाथ जी अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो वचन दिए हैं उससे, और 15 महीने के सरकार कमलनाथ जी से इस बार उम्मीद है कि वो कुछ अलग करेंगे, थोड़ा विकास की ओर बढ़ेंगे। भले ही 15 महीने की सरकार रही हो, उनकी 15 अल्प समय में भी उन्होंने जैसे गौशालाएं बनवाई, गायों की यहाँ पे सड़कों बहुत बड़ी समस्या है, तो उन्होंने गाय गौशाला बनवाई, कर्जा माफ भी किया, पेंशन 300 से 600 करवा दी, 24,000 रुपये जो शादी के मिलते थे कन्याओं की उसको 51,000 रुपये करी। उन्होंने एक सवा साल के कार्यकाल में 4-5 काम उन्होंने अच्छे करे हैं। तो उससे एक लगता है कि एक छोटे से टर्म में जब उन्होंने इतना कर दिया तो वो 5 साल में बहुत कुछ कर देंगे। तो यहाँ परिवर्तन का माहौल दिख रहा है, सारी जनता यही बोल रही है कि धर्म के नाम पे वोट की राजनीति चल रही, धर्म के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को, तो सरकार चेंज होना चाहिए। किन मुद्दों के आधार पे चेंज होना चाहिए वो बता दीजिए। किन मुद्दों के, कोई सा मुद्दा इनने पूरा करा क्या आज तक? सब मुद्दे ही मुद्दे किए हैं, घोषणाएं की हैं, बस ये मुद्दे इनके पास। भाई कभी जे योजना निकाल ली, कभी वोट की राजनीति है, कभी लाडली बहना निकाल दी, तो बहनों ही क्यों छोड़ दे भाई, उन्हें भी दो। बहनों बस को नहीं दे, पुरुषों को भी दे, तब योजना है अच्छी है। बीजेपी की सरकार बनाई 99%। पर ये सारे लोग बोले बीजेपी अच्छा काम नहीं करी, विकास नहीं कर रही है, तो किन मुद्दों पे बीजेपी कहने से कुछ नहीं होता, काम कर रही है? काम कर रही है, 1 नंबर चल रहा काम। भोपाल में जब मेले जाते थे, बीजेपी काम क्यों नहीं कर रही? आप ये सोचिए कि किसी गरीब बहन जो कभी 1,000 रुपए का कपड़े नहीं ले पाती थी, जब अपनी माँ के साथ बाजार में जाती थी, वो कपड़े की दुकान पे वो ललायत होती थी। आज शिवराज सरकार के आज जो लाडली बहना से 1,000 रुपये आ रहे हैं, वो आज बच्ची को लेकर बाजार में पहुंचती है तो 1,000 रुपये जो बच्ची कहती है वो कपड़े उसको दिलवाती है। पहली चीज़ तो ये देखिए आप, और दूसरी चीज़ आप मध्य प्रदेश की नहीं, आप कहीं की भी पूछ लीजिए, जो महबूबा मुफ्ती वहाँ पे आप देखेंगे तो कहते थे आप धारा 370 को आप छू नहीं पाओगे। आप छूने की बात क्या, हटाने की बात कर, आप छू नहीं पाओगे। तो आप देखिए कहीं पर कोई विवाद हुआ, आप राम मंदिर जो 500 साल से हमारे पूर्वज वहाँ पर तरस रहे थे, आप ठीक है ना, आप वो चीज़ नहीं करना। अपन को रोटी मोटी की ये चिंता नहीं करना। आप देखिए राम मंदिर का मामला, आप कहीं पर भी कोई दंगा हुआ क्या? आप काशी विश्वनाथ देखिए, आप मथुरा देखिए, आप ये चीज़ें भी तो आप देखिए। आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट। आप भोपाल जाते थे, हम लोग भोपाल जब बस में बैठ के आते थे, हमारे पेट में जो है दर्द हो जाता था। कोई गर्भवती बहन भोपाल जाने के लिए उसको मतलब कितने धक्के झेलने पड़ते थे, ठीक है ना। आज आप देखिए, आप भोपाल से विदिशा, आप अपन बात जो कर रहे हैं, बाकी मुद्दा तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, मुद्दे बहुत बड़े। बाकी आप भोपाल से हम जब विदिशा आते हैं तो आप पेट का पानी नहीं मिलता है, ठीक है ना। और आपके घर में जब कोई बेटी होती है तो उसके घर में लड्डू बनाने के लिए किसी गरीब परिवार में पैसे नहीं होते। 16,000 रुपये आपके घर में बेटी होती है, बेटा होता है। डेवलप चीज अलग होती है, डेवलप विषय अलग है। डेवलप से आप काम करने आ रहे हैं ना, हम कमियां भी बता देंगे। मैं सुन तो, हम कमियां भी बता देंगे ना, हमें बताना नहीं है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप देखिए 16,000 रुपये, सुनो 16,000 रुपये बहन बेटी के लिए लड्डू बनाने के लिए मामा देता है। बेटी के लिए पढ़ाई के लिए जो बाप कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, शिवराज सरकार चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको स्कॉलरशिप अच्छी देता है कि नहीं देता है? अबे ऐसे काम कई काम है शिवराज सरकार के भाई। देखना कमलनाथ जी को आप देखिए, राहुल गांधी जी जो अटैची उठाए, जिसमें पहिए लगे वो अटैची उठा रहे हैं। अब आपके पास फिर से आएंगे। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर हम ठीक होगी हम उसको वोट देंगे भाई। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हम भी बीजेपी के समर्थक रहे, लेकिन ऐसा नहीं है ना हर चीज फ्री में कर दो। 1,000 रुपए देना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम 1,000 रुपए देकर। अच्छा, आप बीजेपी के समर्थक है, फिर भी उनके घोषणाओं पे सवाल इम्प्लीमेंट क्या है? मैं ऐसा नहीं है कि हमने हर चीज में समर्थन न दिया हो, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाई सुनिए, आम युवा, आम नागरिक क्या चाहता है? सुनिए, फ्री में पैसा देने से 1,000 रुपये, मैं भी बीजेपी का हूँ, मेरा वोटिंग बीजेपी में है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर 1,000 रुपये दे दूँ आपको, 1,000 रुपये आपको दे दिया, 1,000 आपको, कहाँ से आ रहा आपके पास भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से? दूसरी बात डेवलपमेंट क्या है? आज हम सुन लो सरकार आ रही है, आज डेवलपमेंट के नाम पर आपने युवाओं को गुमराह कर दिया कि नहीं यार हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, 1,000 रुपये हमने दे दिए सरकार बनेगी। नहीं यार, डेवलपमेंट मतलब इट मीन दैट
एजुकेशन सेक्टर है हमारा लो डाउन चल रहा है। आप अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखो, गवर्नमेंट का कुछ है नहीं। हम अगर रेलवे देखते हैं, रेलवे के अलावा वहीं सड़कों को देख लीजिए, बढ़ नहीं रही हैं। आपने एक बना लिया कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि सड़कें बहुत अच्छी है। कहाँ पर अच्छी है? 20 मिनट लग गए आने में यहाँ तक, 20 मिनट लग गए आने में यहाँ से। मैं जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा हूँ अभी। मैडम वो भैया बाहर के हैं, जहाँ के लोकल के नहीं है, वो बाहर के हैं। बस में से उतरे थे, शायद शिवराज सिंह के गांव के थे वे। बस में से हमारे सामने उतरे। ये तो मतलब गर्मी में बस में से आ रहा है। दचका में भी दुच आ गए थे, तो गर्मी में बस पे आकर जहाँ के बिना अपने मतलब क्रोध निकाल ला। भैया बाहर के हैं, जहाँ के नहीं लोकल के। अभी इन्होंने जो विकास किया है, अभी आप जाके देख लीजिए, शौचालय बना हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति शौचालय करने के लिए जाने के लिए रेजी नहीं है, क्योंकि तब की यहाँ कितना ट्रैफिक रहता है। तब की शौचालय इन्होंने विकास कराया है, तो ऐसी जगह पे कराते हैं जो 4 लोगों के लिए काम में आता है। इसलिए ऐसी जगह पे बना के रखा है जो किसी के लिए काम पे नहीं आ रही है। आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या मतलब समस्याएं हैं, क्या विकास कैसा हुआ है? देखिए विकास तो क्या है, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया, विकास जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन क्या है, अभी भी जैसे हमारे यहाँ पे चौराहे के, हमारे यहाँ कुछ 2-3 गांव में, बेसर कॉलोनी, बोई कॉलोनी, जो आदिवासियों के गांव है, कटसारी है, अभी भी वहाँ का रोड मतलब अभी तक आज़ादी के 70 साल बाद अभी भी वहाँ वो पक्की सड़क से अभी भी वंचित हैं। लाइट की ये समस्या है कि आप यहाँ किसी से पूछ सकते हो, 24 घंटे लाइट का जो मामा का बाद आएगा, 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 घंटे लाइट कटौती करना है। यहाँ लाइट की भी समस्या, लाइट नहीं आती, लाइट रुकी नहीं रही है। खेतों के लिए लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। खेतों के लाइट जा नहीं रही, सिर्फ आ ही रही। कोई कह रहा है कि लाइट जा रही नहीं, आ रही रोज, मतलब हर घंटा पे, हर मिनट पे आ रही। लाइट जा तो नहीं रही, मगर आ रही घड़ी घड़ी। अभी तक सांची बहुत बड़ी बात बोल रही इन्होंने। सांची विधानसभा में जैसे देखा जाए, लगभग 35-40 सालों से लगातार भाजपा का ही कब्जा है। बीच में यदि 10 साल हटा दिए जाएं तो अभी भी सांची विधानसभा में कोई नया कारखाना नहीं लगा। जो बहुत समय से भाजपा की सरकार, इसके बाद भी यहाँ पे विकास कार्य नहीं विकास नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए था, जो अन्य जगह विकास है, उससे ये बहुत पीछे रह गया है। आप इनकी बात से सहमत है कि यहाँ भाजपा की सरकार बहुत समय से होने के बाद भी यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ? हाँ, नहीं हो रहा मैम, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखने को गौ माताएं दिख रही, रोड पे बैठी हैं, सड़क पे। गौशालाएं बनाई कमलनाथ जी ने, शिवराज कार्यकाल में गौशालाएं खाली पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब वो कोई काम नहीं कर रहे तो आप इतने साल से उनको विधायक क्यों बना रहे हैं? मैम अब जहाँ की बदकिस्मती है, अब देखो बदलाव चाह रही है जनता। जनता के सामने आप रूबरू हुए हैं, जन आक्रोश यात्रा आ रही है, अब देखते हैं। इस बार जनता में आक्रोश है, वो जन आक्रोश यात्रा का समर्थन विधायक करते भी हुए। बदल दिया था मैम, लेकिन वो गद्दारी कर गए, यहाँ से निकल के विधायक बीजेपी में गद्दारी चले कर गए। विधायक गद्दारी कर गया, गद्दार निकल गया विधायक, जो हमें छोड़ के और बीजेपी में जाके मिल गया। अच्छा, आपने कांग्रेस का विधायक चुना था, वो बीजेपी विधायक चला गया, बिक गया, बिकाऊ निकल गया वो। अच्छा, सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से इसका कोई प्रभाव दिखेगा कांग्रेस सरकार पे या नहीं? मैडम, सिंधिया के बीजेपी में जाने से तो प्रभाव कांग्रेस पे कुछ नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि सिंधिया के जाने से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो नेता थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिंधिया के जाने से देखो तो महाराजा सामंतवाद हैं, वे तो महाराजा हैं, तो उनके जाने से एक जो फायदा होगा कि हमारा जो नेता, जो कार्यकर्ता थे, महाराज के दबाव में रहते, जो वो अपने आप स्वयं लड़ने के लिए योग हो गए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनकी भी जल्दी से राय जान लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? अभी इसका फिलहाल कोई आपके हिसाब से किसकी आनी चाहिए, किसके कामकाज अच्छे हैं? कामकाज तो इस साल बदलाव चाह रही है पब्लिक, जो कि अभी वर्तमान में जो अपने मंत्री जी हैं वो तो काम निकालते हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे काम छीन लेते हैं, उनके द्वारा काम नहीं हो पाता है। कौन काम निकालते, शिवराज सिंह या विधायक? नहीं, शिवराज जी ने। अच्छा, शिवराज जी काम अच्छा करते हैं, लेकिन जो बीच के होते हैं विधायक है, ये अच्छा काम नहीं करते, ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने देश में किसकी सरकार चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस की चाहिए जी। आप क्या चाहते हैं? जी, कांग्रेस का ही बदलाव हो जरूरी है साहब। अधिकारी वर्ग इतना हैवी है कि किसी की सुनते ही नहीं है। पूर्णतः भ्रष्टाचार चल रहा है, जहाँ पे लूट मार चल रही, कोई सुनता ही नहीं। कोई से विभाग में चले जाओ, आप पैसे दो तो काम करवा लो, पैसे नहीं है तो घर चले जाओ।
के जो विधायक है वो अच्छा काम नहीं कर रहे नहीं, हैं? विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की स्कीमें भी अच्छी हैं, लेकिन जो कहाँ समस्या आ रही है? कर्मचारी वर्ग है उस पर लगाम नहीं है। कर्मचारी वर्ग पूर्णतः स्वतंत्र है, जो उसे करना है वो ही कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है, बीजेपी या फिर मैडम इस बार क्या आएगा, हमें बदलाव चाहिए। बदलाव का माहौल? बदलाव का माहौल हैगा, क्या आएगा कि जो सिंधिया समर्थक हैंगे वो पुरानी भाजपा, शुद्ध भाजपा और अशुद्ध भाजपा जो हैगा, पुराने जो शुद्ध भाजपा है उसको कोई रिस्पॉन्स शुद्ध भाजपा और शुद्ध भाजपा ये कैसे, इसको बताएं। ये जो बिकाऊ दल हैगा वो अशुद्ध भाजपा है, और जो शुद्ध भाजपा है वो पुरानी भाजपा जो है, उनको कोई मोल भाव नहीं है, उनका ना कोई कार्यक्रम में बुलाना हो रहा है ना कुछ में कुछ हो रहा है। और वैसे भी हर चीज़ में 50% कमीशन, यदि आप ले लो पंचायत में, हाँ पंचायत में आप ले लो तो पंचायत में उनके लोग बिठा रहे हैं, हर चीज़ में कमीशन कर रहे हैं, वो मंत्री जी को जा रहा है, हर चीज़ में वो करप्शन बहुत ज्यादा बहुत हो रहा है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है इस बार बदलाव है या फिर एक बार फिर बीजेपी आनी है? बदलाव है, बीजेपी आएगी। इस बार तो बिल्कुल लोगों में दिख रहा है नहीं बदलाव करना है। बदलाव है और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? चाहिए ना, होने चाहिए। हमें तो हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, हमें मतलब नहीं है महंगाई से या कुछ भी, वो तो बाद में हम जो भी होगा देख लेंगे, वो तो अभी इंटरव्यू तो कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने उसके लिए 24 वकील खड़े करे थे, तो इसलिए बीजेपी चाहिए और राम मंदिर भी चाहिए। बीजेपी चाहिए? बस हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, बस बीजेपी आए। महंगाई कितनी हो, पब्लिक वहाँ से नीचे रोड पे भी आ जाए ना, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, बस जय श्री राम, बात खत्म। यहीं पे बीजेपी तो बीजेपी। महंगाई तो कम होगी नहीं, चाहे कांग्रेस पे जाए तो भी कम नहीं होगी, इससे इतनी तो रहेगी, बढ़ेगी नहीं तो इतनी तो रहेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, बीजेपी के जो नेता वो विकास नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलें? होगा टाइम के साथ मैम, टाइम के साथ होगा, रहेगा ना मैम। पहले से तो बहुत विकास है ना, पहले यहाँ सिंगल लाइन थी, आज तो डबल है। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। बता दीजिए आपके मन में क्या है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस जी। कांग्रेस की समर्थक तो बहुत ज्यादा लग रही इधर, आपके मन में क्या है? सरकार चेंज होना चाहिए हमारे मन में, बदलाव होना चाहिए। और भाई धर्म के नाम पे लूट रहे हैं, क्या है भाई, धर्म के नाम पे एक पब्लिक को लुभाना है, धर्म के नाम पे बोल रहा है। भरपूर सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं आप। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का बदलाव चाहती है पब्लिक, और पब्लिक ने जो है अपना मूड बना लिया है। पब्लिक ने मूड बना लिया है, अब इस बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। जी। आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ कांग्रेस की हम कह रहे हैं, और क्या कहेंगे। आप भी बता दीजिए आपके मन में क्या है? आपके साथ कमलनाथ। कमलनाथ, आप किसको चाहते हैं, कमल का फूल या कमलनाथ अब की बार कमलनाथ। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने जनता से बात की, यहाँ पे जनता के मन में सरकार के लिए भारी आक्रोश भरा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहें दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.